हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जिस टॉपिक की आज मैं बात कर रहा हूं ये आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक नंबर का जरूर आता है, लेकिन एक से कभी कभी दो तीन नंबर के भी क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। सीडीपी में आपका यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन देखा गया है कि आपके जो बाकी के सब्जेक्ट है वहां पे भी यहां से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी पता नहीं क्या हुआ, 5 मिनट पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन एसी जैसे ही चला तो एकदम जुकाम हो गया। ठीक, तो टाइम टू टाइम मैंने सोचा भी नहीं कि क्लास को अब छोड़ा जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और पता नहीं क्या हुआ एकदम 5 मिनट पहले। ठीक, चलिए करते हैं स्टार्ट आज के टॉपिक को। जिस टॉपिक की मैं आज बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास में जो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपके विकास यानी डेवलपमेंट से संबंधित। तो आज की वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। जो जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में डिटेल में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से वीडियो समझना, यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाने और आज की वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब करते हैं आज के टॉपिक नंबर 11 की शुरुआत। इससे पहले 10 टॉपिक मैं करा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वरना यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, जो भी आपको क्लास चाहिए या टॉपिक चाहिए आपको मिल जाएगा। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्जाम तक चलेगी, चाहे मेरी तबीयत ठीक भी ना रहो, तो उसके लिए बेफिक्र आप लोग रहना। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की स्टार्ट। जो बच्चे नए आए हैं, जो पूछते रहते हैं नोट्स के लिए, तो आप लोग गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com। उसके बाद मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। वेबसाइट जब खुलकर आ जाएगी, अगर आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 आपको दिया है, पेपर अगर दोनों है तो दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको साथ में मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके आप लोग अपने नोट्स को डाउनलोड कर लेना और साथ में एक पासवर्ड मिलेगा, उससे आप लोग उसको ओपन कर लिया करना। ठीक है, नोट्स के अंदर मैं कई बार बता चुका हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपका कंटेंट है वो सब नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो। कोई एनसीईआरटी की किताब आपको फॉलो नहीं करनी, ना ही कंटेंट के लिए फॉलो करनी है कोई। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, मैं देखता हूं बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए अलग से बुक लाते हैं, जबकि नोट्स के अंदर मैंने सारे डाले हुए हैं 2011 से लेकर 22 तक जो आपका ऑनलाइन हुआ था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पीवाईक्यू सभी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कुछ नए टॉपिक ऐड हुए थे वो मैंने नोट्स के अंदर ऐड कर दिया। मोस्टली नोट्स जो आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में, और आसान भाषा के साथ फोटो और ट्रिक के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगी, जो आप लोग गूगल से जाकर मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। इसके अलावा आपको ना तो कोई बुक लेनी है, ना कोई प्रैक्टिस सेट लेना है, XYZ कुछ नहीं लेना, बस साथ के साथ क्लास लेते रहिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास करोगे। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक का नाम है जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी गुड इवनिंग सभी को। और मैं ठीक नहीं हूं, मैंने बता दिया, अभी जस्ट 5 मिनट पहले जुकाम हो गया एसी की वजह से, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। चलिए करते हैं अब शुरू आज की क्लास को। देखिए ध्यान से समझते जाइए, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि होता क्या है और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होता है। देखिए ग्रोथ जो वृद्धि होती है, जब हमारा जो शरीर होता है उसका स्ट्रक्चर या उसका शेप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उसको वृद्धि कहते हैं। जब हम छोटे से थे तो कैसे थे, ऐसे थे। ठीक, उसके बाद हमारा शरीर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस तरीके से बढ़ता गया। तो जो हमारा बेसिकली शरीर जो बढ़ता है या शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रही है, तो यहां पर आपकी ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली वृद्धि को आप लोग बाहर से देख सकते हो, जैसे आप लोग मुझे देख सकते हो कि मेरी वृद्धि कितनी हो चुकी है। ठीक, तो ये होता है आपका वृद्धि। ठीक, जब शरीर का जो आकार होता है, साइज होता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको वृद्धि कहा जाता है। लेकिन उसी की तरफ दूसरा आता है वृद्धि के जो पापा है विकास। सचमुच के पापा नहीं है, यहां पर लैंग्वेज के अंदर इसके पापा है, मैं इसको कहता हूं। तो जो विकास है, विकास जो होता है, जो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, चाहे बौद्धिक विकास हो, जितने भी विकास के जो पक्ष होते हैं, डोमेन होते हैं, जब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता देखने को मिलती है, तो उसको विकास कहा जाता है। जैसा आप लोग आज की डेट के अंदर आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, आप लोगों का चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब आप छोटे से थे, क्या आपका विकास इतना हो पाया था? नहीं हो पाया था। जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आती गई, दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोण बनते गए, नए नए कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर आते गए, वैसे वैसे आपका विकास भी होता रहा। ठीक है, तो वृद्धि आप लोग समझ गए कि जब शरीर बढ़ता है तो विकास वृद्धि होती है, और जब मैच्योरिटी आती है तो आपका विकास होता है। आगे देखते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दिए हुए। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो विकास वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है, यानी बाह्य होती है, यानी वृद्धि को आप लोग बाहर से देख सकते हो। आप लोग जैसे मुझे देख रहे हो तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा मेरे शरीर की वृद्धि कितनी हुई है।
ठीक है, जैसे मेरी हाइट है वो कितनी है, मेरा वेट है वो कितनी है। तो जो वृद्धि होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाह्य होती है, जिसको आप लोग देख सकते हो। बट जो विकास होता है, विकास आपका इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य आपका दोनों होता है। भाई विकास जैसे मान लीजिए किसी का शारीरिक विकास कितना हुआ है तो उसको आप लोग देख सकते हो बाहर से। अगर किसी का मेंटली डेवलपमेंट चेक करना है आपको कि वो मानसिक रूप से कितना विकसित हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनली आपका हो जाएगा। ठीक है, वो आपका समझ पर आपको पता लगेगा कि ये इंटरनली कितना विकसित हुआ है। तो जो विकास है वो इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक और बाह्य रूप से होता है, जबकि जो वृद्धि होती है सिर्फ बाह्य होती है, एक्सटर्नल होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट है वो एक समय के बाद रुक जाएगी, कोई 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है, या कोई 8 फुट तक का देखने को मिल जाएगा। ये नहीं है कि वो बढ़ता ही चला जाएगा जब तक उसकी उम्र जिंदा रहेगा वो। ठीक है, तो वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, चाहे हमारी हाइट हो, वेट हो, कुछ भी हो। ठीक, लेकिन जो विकास होता है, विकास आपका जीवन भर चलता रहता है, जिंदगी भर चलने वाला एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअसली चलने वाला एक प्रोसेस होता है। विकास जो होता है मां के गर्भ से शुरू हो जाता है, यानी जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है तो जब विकास शुरू हो जाता है, और मृत्यु तक, मौत होने तक आपका विकास चलता रहता है। ठीक है, तो विकास कैसा प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ठीक, जो मां के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या पॉइंट इसके अंदर दिए हुए। आगे दिया हुआ है कि वृद्धि जो है होती है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती, मतलब एक क्रम के क्रम के अनुसार नहीं चलती। देखिए, कभी तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, किसी किसी का वेट बढ़ जाएगा लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा कहीं भी रूल नहीं है, ना ही ऐसा आज तक दुनिया में देखने को मिला है कि पहले हाइट बढ़ती है फिर वेट बढ़ता है, या पहले वेट बढ़ता है फिर हाइट बढ़ती है। तो जो वृद्धि होती है, वृद्धि कुछ भी हो सकती है, पहले शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट्स की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो वृद्धि होती है उसका कोई भी क्रम नहीं होता, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे मान लीजिए विकास होना है आपका, आपका मेंटली डेवलपमेंट होना है, किसी चीज का आपको विकास करना है, मान लीजिए आपको पैराग्राफ या कोई वाक्य सीखना है, तो इसका विकास आपका एक क्रम के अनुसार होगा। पहले आप लोग अल्फाबेट सीखोगे, फिर उसके बाद वर्ड बनाना सीखोगे, फिर उसके बाद आप पूरा पैराग्राफ लिखोगे। तो इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से आपका विकास होगा, इस तरीके से आप लोग इस चीज को सीख पाओगे, क्रम के अनुसार आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, लेकिन वृद्धि में कोई क्रम नहीं होता। आगे देखते हैं। वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं, यानी वृद्धि को माप सकते हैं। भाई मेरे अंदर वेट कितना है, जैसे मेरे अंदर वेट है लगभग 85 केजी का राउंड। ठीक, तो मैंने अपना वेट नाप दिया, मेरी हाइट है 5'11", तो मैंने इसको भी नाप दिया। तो वृद्धि को बेसिकली मापा जा सकता है। ठीक, तो इसलिए ये मेजरेबल है, यानी इसका हम लोग मापन कर सकते हैं। लेकिन क्या विकास को मापा जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपका सोशली जो आपका डेवलपमेंट है वो कितना हो चुका है, जब आप लोग सोसाइटी से इंटरेक्ट करके चीजें सीखते हो, क्या आप लोग उसको बता सकते हो कि 10 किलो हुआ है हमारा? अगर मैं बोलूं आपका मेंटली डेवलपमेंट कितना हुआ है, आपके अंदर समझ कितनी आई है, तो आप लोग क्या कहोगे? जी मेरे अंदर तो 50 किलो समझ आ गई। ठीक है, नहीं हो सकता ना। तो विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते। बेसिकली कहीं कहीं पर देखा जाता है जो आपका मानसिक विकास होता है उसका एक बार को मेजर कर सकते हैं कि भाई अगर किसी का आईक्यू लेवल 90 से 110 आए तो आपका जनरल वाला है, किसी का 140 प्लस हो गया तो आपका गिफ्टेड स्टूडेंट्स है। तो मानसिक को एक बार हम माप सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी जो अच्छा एनवायरनमेंट अगर बच्चों को मिल जाए तो आईक्यू बढ़ जाएगा, बेकार मिल जाए तो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली विकास को हम सीधे मापन नहीं कर सकते, जैसे इसमें माप सकते हैं कि भाई इतना किलो का है और इतनी इसकी हाइट है, इतना इसका वेट है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आगे और पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। वृद्धि केवल क्वांटिटेटिव होती है, जैसे मैंने कहा कि वृद्धि को माप सकते हैं, क्वांटिटेटिव होती है। इसका दूसरा नाम होता है मात्रात्मक, दूसरा नाम होता है इसका मात्रात्मक होता है। क्वांटिटेटिव होती है मतलब क्वांटिटी में हम इसको माप सकते हैं। जैसे मैंने जस्ट अभी कहा कि जैसे मेरा वेट कितना है 85 केजी प्लस है, हाइट है मेरी 5'11" हाइट है। ठीक है, तो अब मैंने इसको माप लिया, लेकिन क्या विकास जो विकास होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। ठीक, यानी मात्रात्मक और आपका गुणात्मक दोनों तरीके से आपका जो विकास होता है। ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। भाई यहां पर ध्यान लगाओ, आपस में बातें कर रहे हो, इन्हें ब्लॉक मार दो इस बार। ठीक, जो आपस में बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको दिया है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब मान लीजिए कोई 7 फुट का हो गया तो जरूरी थोड़ी है उसका विकास हो जाएगा। मान लीजिए उसका शारीरिक मानसिक विकास हो, चाहे उसका स्वयंगात्मक विकास हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि होने से, अगर कोई हाइट में बढ़ा है, वेट में बढ़ा है, तो उसका विकास भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। मैंने कहा ना, विकास वृद्धि का पापा है, ये बिना वृद्धि के भी आपका विकास हो जाएगा। आपने एक में जो साइंटिस्ट है, अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा। मेरे ख्याल से विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट का दर्जा प्राप्त है इन्हें। ना तो चल पाते थे, ना ही कोई मूवमेंट कर पाते थे, सिर्फ एक व्हील चेयर के ऊपर ही रहते थे, और मतलब इनका कोई बॉडी पार्ट्स काम नहीं करता था। लेकिन फिर भी देखिए इनका विकास कहां तक पहुंच गया। हालांकि इनकी ग्रोथ नहीं हुई, इनकी जो वृद्धि है वो नहीं हुई थी, लेकिन इनका विकास तब भी कितना हाई लेवल तक पहुंच गया था। ठीक है, तो विकास जो होता है उसको वृद्धि की जरूरत नहीं होती, बिना वृद्धि के भी विकास आपका संभव होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो यार, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, आपका सीटेट का एग्जाम है, और भगवान ने चाहा तो आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, या किसी और दूसरी जगह आप जा सकते हो और आपस में बातें करने में लगे हो। तो जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सब आपको पेड क्लास के अंदर भी नहीं मिलेगी, और मैं जुकाम होने के बावजूद पढ़ा रहा हूं, वरना मैं क्लास को बंद कर देता, मेरा क्या जाता। तो आप लोग सीरियसनेस समझ नहीं रहे, आपस में बात करने में लगे हुए हो। ठीक है, ये सब पेड क्लास है जो आपको फ्री में मिल रही है, वरना मैं भी पेड क्लास चालू कर दूंगा और यही चीज आपको कोर्स के अंदर मिलेगी। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर मैं यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट इतना दे रहा हूं, तो जुकाम होने के बावजूद भी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप इस तरीके से केयरलेस बन रहे हो, ठीक है, तो ये गलत बात है। छोड़, ब्लॉक मत मानना किसी को, आप लोग मैच्योर हो, इतना तो समझिए आप लोग खुद। आगे बढ़ते हैं, अब एक पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं, मैच्योरेशन, परिपक्वता। देखो आप लोगों से जुड़ा हुआ ही वर्ड आ गया। जैसा आज लोग, आप लोग क्या हो, मैच्योर हो आप लोग। टाइम के साथ आदमी मैच्योर होता जाता है, उसको दुनिया के बारे में चीजें पता चलती जाती है, नए नए कंसेप्ट उसके माइंड के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आदमी बड़े होने पर उसके अंदर मैच्योरिटी आती रहती है। लेकिन जो बेसिकली मैच्योरिटी होती है, ये आपकी हेरिडिटी से भी आपकी रिलेटेड होती है। अब मान लीजिए आपके घर के अंदर जो आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, वो मान लीजिए जिस तरीके से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जो भी चीज करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके अंदर भी पड़ेगा। क्यों? जो जेनेटिक्स आपके अंदर भी आते हैं आपके पेरेंट्स के, तो हेरिडिटी का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है मेच्योरिटी के ऊपर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इस लैंग्वेज को याद कर लेना बस। आपको वैसे मेच्योरिटी आपको पता ही है कि जितना आदमी बड़ा होता जाता है, सीखता जाता है, मेच्योर होता जाता है। ये डेफिनेशन मैंने आप जानकर लिखी है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये वाली पूछी जाती है कि आनुवंशिक विन्यास का पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन आपका कहलाता है। देख रहे हो कितनी टफ लैंग्वेज पूछ रहा है, लेकिन मैच्योरेशन आपको पता ही है। मैच्योरिटी कि आदमी जैसे जैसे चीजें सीखता है, बड़ा होता जाता है, कंसेप्ट समझता जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आती रहती है। ठीक है, और जैसे लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आपस में बात कर रहे थे, समझ जाओ मैच्योर नहीं है। ठीक, ये सीरियस नहीं है अपने कैरियर को लेकर। आगे बढ़ते हैं, अगले है विकास के आयाम। देखिए सीटेट के अंदर जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, तो उसमें कई बार पूछा गया है कि विकास एक आयामी होता है या विकास के कितने आयाम होते हैं, और बेसिकली सबसे ज्यादा पूछा गया है कि विकास एक आयामी होता है, जो कि गलत है। विकास एक आयामी नहीं होता, विकास बहुआयामी होता है, यानी मल्टी डायमेंशनल होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा कि जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। और कौन कौन से आयाम होते हैं उनके बारे में अभी मैं आपको एक एक करके बता भी देता हूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि विकास का सिर्फ एक आयाम नहीं होता, कि खाली एक विकास होगा, एक खाली शारीरिक विकास होगा, खाली मानसिक विकास होगा। विकास के कई सारे आयाम होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है जो आपका विकास होता है। उसके अलावा एक पॉइंट आपके एग्जाम में इसी के साथ देखने को मिलता है, विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है। यानी विकास जो होता है खाली एक डायरेक्शन में नहीं होता, एक दिशा नहीं होता, विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है, जो अलग अलग दिशाओं में आपका विकास चलता है। ये दो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आपके पिछले ऑनलाइन एग्जाम में भर भर के आपके पूछे गए थे, सबसे ज्यादा यही दो आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि विकास के क्या होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, बहुआयाम होते हैं। कौन कौन से बहुआयाम होते हैं एक एक करके हम नजर डालते हैं। पहला होता है आपका विकास का फिजिकल डेवलपमेंट, पहला होता है शारीरिक विकास होता है, विकास का आयाम। ठीक, देखिए जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसकी जो है विकास में वृद्धि देखने को मिलती है। और बच्चे के शारीरिक विकास की वृद्धि के लिए स्कूलों के अंदर सरकार द्वारा पहले क्या चलाई गई थी, मिड डे मील की योजना चलाई गई थी। उसकी जगह मिड डे मील का नाम बदलकर अब पीएम पोषण योजना रख दिया। क्या रख दिया? पीएम पोषण योजना रख दिया। बेसिकली इन योजनाओं को चलाने का स्कूल में मकसद ये है कि बच्चों को हम एक गुणवत्तापूर्ण भोजन दे सके, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। देखिए पहले ही नहीं चलती थी स्कीम, लेकिन इसको जोड़ा गया कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए उसका शारीरिक रूप से भी फिट होना जरूरी है। तो क्यों ना स्कूल में उसको ऐसा अच्छा गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाए जिससे उसका शारीरिक विकास भी हो जाए। ठीक है, तो पहला आप समझ गए कि विकास का एक डोमेन होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है, इसी का एक अंग होता है गत्यात्मक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपका शरीर से जुड़ा हुआ आपका विकास होता है। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है,
और जो हड्डियों की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उन पर कंट्रोल करने से आपका संबंधित होता है मोटर डेवलपमेंट। जैसे मैंने पेन पकड़ा हुआ है तो मेरा मोटर डेवलपमेंट हो चुका है, तभी मैंने पेन पकड़ा हुआ है, वरना मेरे हाथ से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है मोटर डेवलपमेंट। अब देखिए, जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है, आप लोग समझ गए इसमें कि इसमें क्या होता है। बच्चे चलते हैं, कूदते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, सब काम करते हैं, क्योंकि उनका मोटर डेवलपमेंट हो चुका है। आप लोगों ने खूब लड़ाई करी होगी अपने स्कूल के अंदर। ठीक, अब इसी के जो दो पार्ट होते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आता है। जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक, उसके दो पार्ट में एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल। ठीक, तो मोटर डेवलपमेंट के कितने पार्ट होते हैं? आपके दो पार्ट होते हैं, फाइन मोटर स्किल और आपका ग्रोस मोटर स्किल, दो पार्ट होते हैं। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें हमारे मसल्स का कम यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे मसल्स का कम यूज होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, मैं पेन अपने हाथ में लिया वो कम यूज हो रहा है, अगर लिखूंगा तो कम यूज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा कटिंग करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, चपाती को तोड़ूंगा, तो मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है। अगर कम यूज हो रहा है तो आपका हो जाएगा फाइन मोटर, आपका स्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे मसल्स का ज्यादा यूज हो जाए, जहां पर मेरे मसल्स का ज्यादा यूज हो, तो वो हो जाएगा आपका ग्रोस मोटर स्किल हो जाएगा। जहां पर हमारे मसल्स का ज्यादा यूज होता है, आपका ग्रोस मोटर स्किल होता है। जैसे मान लीजिए स्विमिंग आप लोग कर रहे हो, रनिंग करने लग जाओ, जंपिंग करने लग जाओ। आपकी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई बच्चा एक पैर के ऊपर खड़ा है तो उसके अंदर कौन सा स्किल होगी, फाइन मोटर स्किल होगी या ग्रोस मोटर स्किल होगी? ग्रोस मोटर स्किल होगी, क्योंकि एक पैर पर खड़ा होने के लिए उसको अपने मसल्स का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बच्चा अगर लिख रहा है तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, वो फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मसल्स का कम यूज हो रहा है। तो आप लोग समझ गए फाइन और ग्रोस मोटर स्किल के बारे में। ये आपके मोटर डेवलपमेंट के आपके दो पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं अगले की। अगला है आपका मानसिक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये विकास का दूसरा डोमेन है। ठीक है, विकास का दूसरा आयाम होते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए कि विकास खाली एक आयाम ही नहीं होता। इनका मैसेज देखो क्या आया ऊपर, मेरी स्क्रीन पर नहीं आया। एक सेकंड, किसी बच्चे ने मैसेज कराया अलग से कुछ। क्या लिखा है? पेपर 2 कैसे करें मैथ साइंस? तो पैसे मत दिया करो, ऐसे ही डाल दिया करो, मैं तो बताता रहता हूँ। पेपर 2 के लिए मैंने क्लास भी चालू करी हुई है, और उसके अलावा जो नोट्स आपको दे रखे हैं उसके अंदर आपको एनसीईआरटी का कंटेंट दिया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो उनको आप लोग कर लो। अगर आप लोग बिना क्लास के भी नोट्स को अच्छे तरीके से कर जाओगे तो भी आप अच्छे एग्जाम में पास हो जाओगे बढ़िया नंबर से। और क्लास और नोट्स दोनों का मिक्सचर में लेकर चल रहा हूं, आप लोग सोच सकते हो अब कितने नंबर आपके बनेंगे। तो पेपर 2 के लिए आप नोट्स पढ़िए अच्छे तरीके से और क्लास देखिए, आपका हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अब देखिए अगला पढ़ते हैं। एक बच्चे ने ये मैसेज किया था पे करके, मतलब पैसे डालकर, तो इसका जवाब दे दिया। तो विकास का दूसरा डोमेन होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट। अब देखिए विकास का जो होता है, एक तो शारीरिक होता है, शुरुआत में बता दिया, एक होता है आपका मेंटली डेवलपमेंट। जितना ज्यादा बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट वो होता जाएगा, उतना ज्यादा कोग्निशन उसके माइंड के अंदर आता जाएगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर मैंने क्या बताया था, जो आदमी अपने माइंड के अंदर चीजें स्टोर करता रहता है। जब हम छोटे से थे हमने स्टोर कर लिया, ये हमारा परिवार है। फिर हम स्कूल के अंदर गए, हमारा टीचर है, हमारा स्कूल है। फिर आप लोग कॉलेज के अंदर गए, फिर आपने जो भी अपना कोर्स करा, फिर आपको सचिन सर मिले, तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर स्टोर करी, तो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट बेसिकली बढ़ता गया। तो ये भी क्या होता है, आपका विकास होता है, जो आपके जन्म से लेकर आपके देख लिए अभी तक बढ़ता ही जा रहा है और आगे भी बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपके सीटेट के एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक नहीं बल्कि 2 बार वो पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा। तो दोनों बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें था स्कूल या जो क्लासरूम होता है उसका एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। स्कूल या क्लासरूम का एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बेसिकली स्कूल से पहले शुरुआत करता है, अपनी क्लासरूम से शुरुआत करता है। और अगर कोई बच्चा चीजें सीख रहा है, ठीक है, मैं बच्चे के परिप्रेक्ष्य में इसको बात कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा चीजें सीख रहा है तो सबसे बढ़िया, अगर वो चीजें सीखेगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो उसकी क्लासरूम के अंदर होगा, जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है। और उसकी क्लासरूम का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, अगर क्लासरूम का एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक होगा यानी लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक होगा, तभी बच्चा अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाएगा, यानी कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा। इस पॉइंट के ऊपर आपको याद रखनी है, ये आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला विकास का तीसरा डोमेन हो गया, आपका तीसरा आयाम हो गया आपका सोशली डेवलपमेंट। जब बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है तो उसका सोशली डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसा आप लोग आज की डेट में सोशली हो चुके हो, आप लोगों के खूब दोस्त यार हो गए, रिश्तेदारी भी आप लोगों ने बनाई होगी। ठीक,
उसके अलावा आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अब देखिए इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं सीटेट में। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल सा आपको एक एग्जाम से बताता हूं। एग्जाम्पल से मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, और सीटेट का एग्जाम देने जाते हो तो आपके मान लीजिए जो बस के अंदर जा रहे हो या ट्रेन के अंदर जा रहे हो, तो सीट के ऊपर किसी से कहा सुनी हो गई। अगर किसी का इमोशनली डेवलपमेंट हो चुका है तो वो क्या काम करेगा, नहीं यार लड़ाई करना बेकार है, मेरा एग्जाम मिस हो जाएगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर किसी का इमोशनली डेवलपमेंट है तो लड़ाई को छोड़ देगा, ज्यादा उसके झगड़े के अंदर नहीं पड़ेगा। और अगर किसी का इमोशनली डेवलपमेंट नहीं हो चुका, वो क्या काम करेगा, तेरी ऐसी तेजी, मतलब मेरी सीट पर बैठ रहा मुझे नहीं कर रहा दे, फिर बजेगी उनके अंदर आपस में लड़ाई, लड़ाई तो बच जाएगी, आपस में चोट भी लगेगी और पेपर भी गया हाथ से। तो यहां पर क्या चीज देखने को मिल रहा है कि उसका इमोशनली डेवलपमेंट नहीं हो चुका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो सामूहिक रूप से उतना उसका विकास नहीं हुआ है। देखिए सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप लोगों के परिचित में भी कोई ना कोई एक आदमी ऐसा होगा जो जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, अब उस आदमी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई, या जिस उससे आपका नुकसान हो गया, तो आपको सही मात्रा में, ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको सही मात्रा में सही शब्दों का यूज करके सही टाइम पर और सही आदमी के ऊपर सही बातों के चयन द्वारा अपना गुस्सा प्रकटित करना है, अपनी बात प्रकटित करनी है, तो वो हो जाएगा इमोशनली डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ इमोशनली डेवलपमेंट मेरा हो चुका है। ये नहीं कि उस ऐसे आदमी के प्रति आप लोग कुछ भी शब्द बोल दोगे या किसी भी टाइम पर बोल दोगे। एक सटीक टाइमिंग देखकर, सटीक शब्द देखकर जब उसके ऊपर अपनी बात को कहना और उसको जाहिर करवाना कि आपने जो बात कही है ना वो बात गलत कही है आपने, तो ये भी आपका इमोशनली डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होता है। जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया ना, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है सीटेट के अंदर। ठीक, उसके अलावा आपका नैतिक विकास, ये भी आपका क्या होता है, विकास का आपका डोमेन होता है, मैंने आपको बता भी चुका था कोलबर्ग वाली में। उसके अलावा आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का जो विकास होता है, ये भी आपका डोमेन होता है। अब देखिए विकास के कितने सारे डोमेन हो गए, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, भाषा हो गया। तो क्या विकास का खाली एक डोमेन है, बिल्कुल नहीं, विकास के मल्टी डोमेन है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होता है जो आपका विकास होता है। यहां तक ये चीज आपकी क्लियर हुई। ठीक, तो यहां से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर की जान। इस चैप्टर की ज्यादातर पूरी जान होती है, वो होते हैं आपके विकास के सिद्धांत, जो आपके बाल विकास के सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है आपके डेवलपमेंट के, उनके ऊपर बात करेंगे। और यहां से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है। और ये ऐसा चैप्टर है, सीटेट नहीं, आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो वहां पर आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जी, स्कूल एंड एनवायरमेंट। ठीक है भाई, नहीं भाई मैं क्लास बंद कहा कर रहा हूं, मैं बताया तो मैं अभी 5 मिनट पहले ही मुझे जुकाम हो गया एसी की वजह से, मैंने तब बंद नहीं करी। तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में मतलब ये क्लास चला रहा हूं। ये सब आपको पेड क्लास का कंटेंट होता है, मुझको इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को लगता है कि मतलब थोड़ी देर का एक काम है, इनको तैयार करने में टाइम लगता है बहुत। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं बाल विकास के सिद्धांत, एक एक करके सभी सिद्धांत के ऊपर हम नजर डालेंगे और एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगा, दूसरी बारी देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास का पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। ध्यान से याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। आप लोग देख रहे हो इसमें सिमिलर पैटर्न, इसके अनुसार क्या होता है, कोई भी जाति हो, चाहे वो आपका जानवर हो, चाहे पेड़ पक्षी हो, चाहे उसके अलावा हम मानव क्यों ना हो, तो कोई भी जाति होगी वो अपनी जाति का जो पैटर्न होता है ना उसी को फॉलो करती है, ना कि किसी दूसरी जाति के पैटर्न को फॉलो करती है। यानी जो विकास होता है किसी जाति का वो अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे हम आदमी है, मान लीजिए हमारे यहां पर कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, इंडिया में कोई बच्चा पैदा हुआ आदमी का, ठीक, यही बच्चा चाहे किसी भी देश में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी ये आदमी का बच्चा होगा तो ये सेम ही होगा। ठीक है, दो इसके हाथ होंगे, दो इसके पैर होंगे, दो इसकी आंखें होगी, दो इसके कान होंगे, एक इसकी नाक होगी। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के अंदर जाकर 3 आंखें निकल जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चा, बस ये हो सकता है काला गोरा हो सकता है, थोड़ा बहुत वेट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न फॉलो करेगी वो अपनी जाति का ही फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे मानव हो गए, ह्यूमन हो गए, तो अपनी जाति के पैटर्न को ही फॉलो करके अपना विकास करते हैं। मान लीजिए हाथी का बच्चा है, अगर इंडिया के अंदर छोटा है तो हर जगह ही छोटा देखने को मिलेगा। और ठीक, तो आप लोग समझिए कोई भी जाति होगी वो अपने पैटर्न को ही, सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करके अपना विकास करती है। तो पहला तो ये हो गया जो विकास का पहला सिद्धांत होता है,
है कि अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग चलती है, कोई भी जाति होती है और अपना विकास करती है। ठीक, आपने देखा है कोई बच्चा यहाँ पर कुछ और हुआ, हालांकि वो कुछ अलग केस होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ उनके ऊपर निशान आ जाता है या कह देते हैं ये तो दिखने में गणेश जी जैसा लग रहा है, वो बच्चों के अंदर कुछ डिसेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, इस वजह से वो थोड़े अलग देखने को मिलते हैं, वरना मिलता बच्चा सब जगह एक जैसे, वही 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं। ठीक, अगला विकास का सिद्धांत है भाई, इसके ऊपर नजर डाल लो और लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पता नहीं सीबीएसई वालों को ये क्या पसंद आ गया, इतने भर भर के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिए उन्होंने, सबसे ज्यादा पूछ लिया वाला जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, सबसे ज्यादा पूछ लिया था। ठीक है, तो सीबीएसई वालों का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अब देखिए, विकास का जो दूसरा सिद्धांत है, इसके अंदर आपको 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो होता है आपका सिफेलोकोडल, ध्यान रखना, एक होता है आपका सिफेलोकोडल और एक होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक, इन 2 के ऊपर आपको खास तौर पर नजर रखनी है। सिफेलोकोडल होता है जब हमारा जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर चलते हैं, सी फॉर सर, सी फॉर सिफेलोकोडल। ठीक है, ट्रिक से बता रहा हूं, वैसे सी फॉर सर नहीं होगा। तो सिफेलोकोडल में क्या होता है, जो हमारा विकास होता है, पहले हमारा विकास सर का होता है और सर के बाद फिर हमारा विकास हाथों का होगा, फिर हमारे चेस्ट का होगा, फिर हमारे पैरों का होगा। तो इस तरीके से हमारा जो विकास होता रहता है। ठीक है, तो जब विकास सर से लेकर और बाकी के हिस्सों तक हो जाए तो वो होता है आपका सिफेलोकोडल होता है। ये बात आप लोग समझ गए। इसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले बच्चे की समझ विकसित होती है और बाद में उसके जो शरीर के जो अंग होते हैं उनका विकास होता है। ठीक है, इसी का सेम अपोजिट है दूसरा आपका प्रोक्सीमोडिस्टल। इसमें जो विकास होता है वो आपका सेंटर से शुरू होता है। आप लोग देख रहे हो सेंटर से, ये जैसे पीछे बैकबोन है तो पीछे बैकबोन से हमारा विकास शुरू होकर और शरीर के बाकी दूसरी हिस्सों तक पहुंचता है। यानी जो बीच में बैकबोन आप देख रहे हो, मध्य में केंद्र देख रहे हो, पहले इसका विकास होगा और बाद में फिर जो बाकी के हिस्से है वहां पर बच्चे का विकास होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चे ने पहले पेन को पकड़ने या किताब पकड़ना सीखने से पहले, ठीक है, क्या है, सीखने से पहले उसने बोतल पकड़ना सीख लिया, उसने पेन पकड़ना सीख लिया। तो ये क्या काम हो रहा है, यहां पर प्रोक्सीमोडिस्टल देखने को मिल रहा है। यानी पहले बच्चे का जो समझ होता है ना वो विकसित नहीं होगी, पहले उसका जो बीच का जो सेंटर से जो विकास चलता जा रहा है पहले वो विकसित होगी। अब यहां से जब पेट से या पीछे बैकबोन से हमारा विकास चलेगा तो हमारे पैर तक पहले जाएगा, हमारे हाथ तक जाएगा। जब हमारे हाथ तक गया, छोटे बच्चे का हाथ तक गया, तो छोटा बच्चा चीजों को पकड़ लेगा। आपने देखा ना, चीजों को पकड़ के रखता है और छोटे बच्चे की मुट्ठी इतनी टाइट होती है आप उससे छुटा नहीं सकते, बहुत टाइट दबा के रखता है। ठीक है, यानी उसका बच्चे विकास कैसे हुआ, पहले उसका विकास सबसे पहले उसके अंगों का हुआ और उसके बाद यहां से धीरे धीरे होते हुए उसके सर तक उसका विकास जाता है। तो ये होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है, जब विकास सेंटर से शुरू होकर बाकी के हिस्सों तक पहुंचता है, और सिफेलोकोडल में सर से शुरू होकर बाकी के हिस्सों तक पहुंचता है। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा पूछा गया था पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, पता नहीं से क्या प्यार हो गया था सीबीएसई वालों को। अगला सिद्धांत आपका निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, यह सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास होता है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मैंने आपको बताया ना, विकास मां के गर्भ से शुरू हो जाता है, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है, और जब तक मृत्यु नहीं होती जब तक विकास चलता रहता है। ठीक है, जब तक विकास चलता रहता है। कोई आदमी ऐसा है जिसका विकास मृत्यु से पहले बंद हो जाता है? दोबारा कमेंट दे, दोबारा कमेंट आया भाई। आप लोग पैसों में मतलब मत किया करो कमेंट, मुझे बड़ा फील होता है आप लोग पैसे डालकर कमेंट करते हो, ऐसी पूछ लिया करो। क्या क्वेश्चन है? एसएसटी का टॉपिक वाइज क्लास भी करा दूंगा। एसएसटी अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो 60 नंबर की आपकी एसएसटी आती है, तो पेडागोजी तो आपकी होती जा रही है, और नोट्स के अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी दिया हुआ है और साथ में उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए। 2 चीज कर लेना नोट्स के अंदर, आपका उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। वरना आप लोग चाहे खुद एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और वरना नोट्स के अंदर पढ़ सकते हो, वो चीज कर लेना, उससे बाहर नहीं है। कंटेंट भी मैं अपनी तरफ से एसएसटी का देता जाऊंगा, लेकिन बहुत कंटेंट है, शायद मुझे लगता भी नहीं आपके एग्जाम तक इतना कंटेंट हो पाएगा, या कोई करा भी सकता है। ठीक है, नोट्स के अंदर आप लोग पढ़ लेना, और प्लीज मतलब ऐसे मत भेजा करो यार पैसे, मुझे फील होता है ये जो 40-40 रुपए आप भेज रहे हो। ठीक, ये समझ गया आप, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हाँ, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन चलता आपकी मृत्यु तक है जो विकास है। सॉरी, आपकी मृत्यु तक नहीं, मतलब मनुष्य की मृत्यु तक। आगे बढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। वो तो होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस। एक आपके सीटेट के एग्जाम में इस बार ये नया देखने को मिला, इससे पहले 2011 तक जितने भी एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये देखने को नहीं मिला था। ये सिद्धांत पहली बार देखने को मिला, इसका नाम है आपका डिसकंटिन्यूटी, यानी विकास का अनिरंतरता का सिद्धांत या अनियमितता का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में नाम याद करना, हिंदी के अंदर कई बार नाम दिए हुए थे एग्जामिनर ने। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि विकास के प्रोसेस के दौरान जब बच्चे का विकास होता रहता है, हमारा विकास होता है, तो विकास के दौरान उभरने वाले जो नए तरीके होते हैं जो संसार को समझने में उसकी हेल्प करते हैं, तो वही विकास का अनिरंतरता सिद्धांत कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चे का विकास हो रहा है, अब बच्चा मान लीजिए स्कूल के बारे में जान गया, ये मेरा स्कूल है, यहाँ मेरी पढ़ाई होती है, ये सब काम होता है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या काम हो रहा है, उसका विकास तो हो रहा है, लेकिन वो सब चीज जानना है, यहाँ पर नए नए तरीके जानना है कि स्कूल जाऊंगा तो मेरा मानसिक विकास होगा, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, सीटेट का एग्जाम पास करूंगा तो मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है, या मेन एग्जाम में मैं बैठूंगा। तो दुनिया को जानने के नए नए तरीके वो विकसित कर रहा है। तो यही होता है विकास का आपका डिसकंटिन्यूटी का सिद्धांत। डिसकंटिन्यूटी से कभी भी ये मतलब मत लगा लेना कि विकास जो है अब खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं, अगला विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। अगला सिद्धांत आपको दिया हुआ है विकास का, कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, आपका सिंपल टू स्पेसिफिक की ओर चलता है। अब आप लोग सिंपल सी मुझे एक बात बताइए, जब हमारा विकास हुआ था, जब हम छोटे बच्चे थे, तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, सबसे पहले हम लोगों ने उठना सीखा, ठीक, बैठना सीखा, चलना सीखा, और उसके बाद दौड़ना सीखा। कोई आप में से ऐसा बच्चा है जिसने पैदा होने के बाद सीधे दौड़ लगा दी? नहीं है ना। तो पहले क्या काम आप लोग कर रहे हो, पहले हम लोगों ने काम करी सामान्य क्रियाएं, जो जनरल क्रियाएं होती है, और उसके बाद हमने स्पेसिफिक क्रियाएं कराई, जो विशिष्ट क्रिया करी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। एग्जामिनर आपके एग्जाम में इसको उल्टा कर देता है, विशिष्ट से सामान्य कर देता है, ठीक है, तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। अगला सिद्धांत आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में आता है कि विकास का हम कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। क्या है कि विकास का हम कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास कितना होगा या किस स्पीड से होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, टैलेंटेड है, तो हम लगा सकते हैं यार इसका आईक्यू लेवल तो ठीक आ रहा है, मान लीजिए 140 प्लस आ रहा है, प्रतिभाशाली बच्चा है और आगे जाके देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर उसको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिला तो वही प्रतिभाशाली बच्चा पीछे भी रह जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि विकास का हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। पूर्वानुमान तो लगा सकते हैं कि इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, लेकिन उनके सीखने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई तेज सीखेगा। अगला है आपका एकीकरण का सिद्धांत, आपका यूनिटरी प्रोसेस। ये क्या आगे नीचे, इसको देखते हैं। यह सिद्धांत कहते हैं कि बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? एकीकरण का गुण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे का एक तरफ शारीरिक विकास है, एक तरफ मानसिक विकास है, ठीक। अब मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं तो मेरे मसल्स का यूज हो रहा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं तो मेरे मसल्स का यूज हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहां पर अपने शारीरिक विकास का यूज कर रहा हूं, और शारीरिक विकास के साथ साथ मुझे ये चैप्टर आता है इसलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं यहां पर अपने मेंटली डेवलपमेंट जो मेरा हो चुका है उसका यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ अपना मानसिक विकास का भी यूज कर रहा हूं। तो ये यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां पर विकास के जो डोमेन है आपस में, उसमें एकीकरण देखने को मिल रहा है। ये होता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। और बच्चे क्या, ये तो हमारे अंदर, आप सभी के अंदर ये पाया जाता है। इसको समझ गए, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। अब देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि विकास एक तो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, और मल्टी डायरेक्शन में जाता है, अलग अलग दिशाओं में जाता है। कभी भी विकास एक रेखा जैसा नहीं होता कि एक लाइन में जा रहा है। विकास कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी उससे भी कम हो जाएगा, कभी उससे भी ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है ना, दिल की धड़कन ऊपर नीचे, ऐसे ही विकास भी चलता रहता है। कभी एक रेखा में नहीं जाएगा कि एक ही स्पीड से विकास होता जा रहा है। विकास कम होगा, ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। आज मेरा मान लीजिए वेट की अगर मैं बात करूं, शारीरिक विकास करूं, 85 है, तो हमेशा 85 थोड़ी रहेगा, कभी 80 हो जाएगा, कभी 90 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, ठीक है। कभी भी लीनियर नहीं होता, एक रेखा में नहीं होता आपका। ये बात को आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका अंतर संबंधित का सिद्धांत। देखिए, विकास के जितने भी डोमेन होते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, कुछ भी हो, वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको चीजें समझा रहा हूं और साथ में लिख भी रहा हूं, तो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का यूज हो रहा है। तो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये पॉइंट आप समझे। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के एक और बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत की, और बेसिकली ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, और ये चैप्टर आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर आना है 1 नंबर का। मैंने कहा ना, इस चैप्टर से आपका 1 नंबर कंफर्म है, 1 से 2-3 नंबर भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब ये सिद्धांत आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पूरा का पूरा एक चैप्टर है, लेकिन जो चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया सर 5 मिनट में ही खत्म कर दिया? जी हाँ, 5 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। देखिए जैसा आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, चाहे मैं भी हूं, हमारे अंदर क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती है। ठीक है भाई, देखिए जैसे मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है और कोई शारीरिक रूप से कम है। ठीक है, किसी की बॉडी बनी हुई है, किसी की नहीं बनी हुई, किसी का मेंटली डेवलपमेंट बहुत अच्छा है यानी इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है। ठीक है, कोई मान लीजिए सोचने में बहुत अच्छा है और कोई सोचने में अच्छा नहीं है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है। ठीक है, सारी उंगली आपकी तरफ नहीं कर रहा है, वैसे ही बता रहा हूं, कभी इसको दिल पे ले लो। ठीक, तो बेसिकली हमारे अंदर क्या पाई जाती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, आईक्यू लेवल ज्यादा है, कम है, चिंतन सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये सब विभिन्नताएं हमारे अंदर पाई जाती है। क्या एक आदमी जैसा दूसरा आदमी आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा देखने को। तो यही होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। ध्यान से सुनना, 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म है, अलग से कराने की जरूरत नहीं थी इसे। ठीक, अब क्या होता है कि जो बच्चों का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है, जो बच्चों का विकास है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। मैंने बताया ना, किसी का तेज स्पीड से चलेगा, किसी का कम स्पीड से चलेगा। कोई आज इस वीडियो को देखने के बाद पहली बारी में समझ जाएगा, कोई दोबारा वीडियो देखेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई जल्दी कैप्चर कर लेता है, कोई कम करता है। ठीक, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है, बात आप लोग समझ गए। ठीक, और ये रही आप लोगों की फोटो जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरीके की कुछ। आगे है बच्चों के विकास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो बच्चे के विकास में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, जैसे हमारा आप लोगों का विकास हुआ, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका हेरिडिटी का और आपका इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा रोल होता है, यानी आपकी आनुवंशिकता और आपके वातावरण का सबसे ज्यादा रोल होता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, जैसे मेरा शारीरिक विकास है, मेरी हाइट 5'11" है, तो मेरे फादर की हाइट अच्छी थी। जैसे मेरा वेट भी सही है या सोचने की जो क्षमता है, तो मेरे जैसे मान लीजिए फैमिली वाले सोचते हैं सही, तो मैंने भी सोचना सही करा। तो मेरे विकास में, चाहे मेरा शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हो, कैसा भी विकास हुआ, तो मेरे पेरेंट्स का उसमें रोल है। और पेरेंट्स से जो जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। तो इसलिए विकास में हेरिडिटी को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। ये बात आप लोग समझिए। हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरमेंट को भी सेम इतना ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब मान लीजिए मेरे पेरेंट्स तो इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो मेरा विकास हो गया जहां तक होना है, लेकिन उसके बाद मुझे एनवायरमेंट बढ़िया नहीं मिला, मेरे दोस्त यार सारे उल्टे सीधे मिल गए। ठीक है, तो एनवायरमेंट जब बढ़िया नहीं मिला तो क्या मेरा विकास सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस पर ही डिपेंड करता है जो बच्चे का जो विकास होता है। ये लाइन आपकी सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को समझ गए। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये आपके अलग अलग होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। तो बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यही समझना है कि हर बच्चे की सोचने की, समझने की, काम करने की, तर्क करने की, चिंतन करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता किस पर निर्भर करता है? सबसे ज्यादा निर्भर करता है आपके हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट पर आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता निर्भर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है और लास्ट पॉइंट है कि विकास की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसमें सांस्कृतिक विविधताएं यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अब देखिए हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं है, तो अलग अलग कल्चर भी देखने को मिलता है। ठीक है, किसी का कल्चर कुछ होता है, किसी का कल्चर कुछ होता है। तो जैसा कल्चर देखने को मिलता है तो बच्चे के विकास पे भी उसी तरीके का फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग समझे। बेसिकली एक तरीके से एनवायरनमेंट का पार्ट यहां पर हो रहा है। ठीक, तो बच्चे के प्रोसेस के अंदर हेरिडिटी का, उसके एनवायरनमेंट का, उसके कल्चर का, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर था, जितना मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बताया। 1 नंबर हमेशा सीटेट के एग्जाम में आता है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका विकास का चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ। विकास के बारे में मैंने आपको बता दिया, विकास क्या होती है, विकास के डोमेन बता दिए, विकास के सिद्धांत बता दिए। लेकिन अब विकास की अवस्थाएं भी तो जाननी है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी जो विकास की अवस्थाएं होती है,
क्या होती है आपकी विकास की जो अवस्थाएं होती है, जिसमें आपका आप पढ़ोगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको अलग से बना के दे दूंगा, ठीक है। वो उसको इसमें ऐड करता तो बहुत लंबी क्लास हो जाती, तो इसको 2 पार्ट में मैं आपको बना के दूंगा। आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी उसमें आपको विकास की अवस्थाएं बताऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। जो विकास जो चैप्टर है अपने आप में कम से कम 3-4 नंबर दिला के ले जाता है आपके एग्जाम के अंदर। बहुत बड़ा चैप्टर है और बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका जो विकास वाला है, ठीक है। तो यहां तक ये खत्म हो गया। अब विकास की अवस्था नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके से डिटेल में बताऊंगा। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन हो, आप लोग अब मुझसे क्वेश्चन पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको जितना हो सके लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करो, मैं कहता नहीं हूं, ठीक है। अब पूछिए क्या क्वेश्चन आप लोगों को और पूछना है। ये आपका विकास यहां तक कंप्लीट हो गया जी। सर मैंने नोट्स ले लिया है, बहुत ही बढ़िया है नोट्स, वेरी गुड वैशाली पवार। और पूछिए। हाँ, टुमारो 8 PM, या तो कल कराऊंगा 8 PM, वरना कल 8 बजे किसी और दूसरे सब्जेक्ट की क्लास ले दूंगा। ये मैं करा दूंगा यार, मेरे ऊपर मतलब मेरी जिम्मेदारी है आपको कराने की, जब भी कराऊं। और पूछे क्या क्वेश्चन आपको पूछना है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और पूछिए जी। सर आप कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अच्छे से समझा, आपने वीडियो नहीं देखी। कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, नैतिक विकास सिद्धांत है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप लोग जाके देखिए, ठीक है। वो टॉपिक में करा चुका हूं कोलबर्ग वाला, आप लोग देख सकते हो इजिली जाके। ये कुछ नए बच्चे आए होंगे, उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका। अब मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा अब आपके। सर आप लाइव कब आते हो? 8 बजे लाइव आते हो। मैं आज ही आपके नोट्स लिया है, लाइव क्लास में आना चाहता हूँ। अच्छा नोट्स ले लिए, तो लाइव होती है मेरी 8 बजे डेली, 8 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ, ठीक है। इसी टाइम पर 8 बजे होता हूँ। जितना भी ये मैटर आपको मिला है, मैं अगेन इस बात को कह रहा हूँ, ये बड़ी मेहनत से बनाया हुआ मैटर होता है। पेड क्लासेज में भी आपको इतना ऐसा मैटर नहीं मिलेगा, ना आपकी समझ में आएगा। तो थोड़ी कदर क्या करो मेहनत की। इस तरीके से जो बच्चे शुरुआत में बात कर रहे थे, केयरलेस बनने थे, तो प्लीज मत बनना। देखो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो पढ़ाकर निकल जाऊंगा, आपको चीजें भी कर जाऊंगा, 2 पैसे मुझे मिल जाएंगे, मेरा भी नाम हो जाएगा, फ्यूचर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। एक बार जॉब ले लो, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। और पूछिए। सर इफ आई क्वालिफाइड सीटेट एग्जाम इन अपेयरिंग सेकंड ईयर, तो कब तक वैलिड रहेगा? हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। अब आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में जब जैसे आपने एनरोल किया, एडमिशन लिया, तब से आप लोग सीटेट का फॉर्म भर सकते हो, और पास हो गए तो आपका वैलिड रहेगा। मैथ्स और साइंस का क्लास, यार साइंस की मुझे शुरू करनी है, साइंस जल्दी शुरू करूंगा, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। सर प्लीज कोई टिप्स बताइए, साइंस से सेकंड पेपर में 85 से बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोशिश बहुत कर पा रहा हूँ, करिए लेकिन इससे आज पढ़ नहीं रहा हूँ, नोट्स पढ़ ली हूँ, ठीक है, हेल्प करिए। देखिए अगर आपने उसमें अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका साइंस है, एनसीईआरटी पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, 2 चीज काफी रहेगी आपके लिए, ठीक। और सीटेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? सीटेट तो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। सीटेट आपका ऑनलाइन होगा, आपके सर्कुलर में आ भी चुका है कि आपका पेपर दिसंबर के अंदर सीबीटी मोड पर होगा, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा है। हाँ संस्कृत की भी शुरू होगी, जल्दी मैं शुरू कराऊंगा, ठीक। सभी सब्जेक्ट की चलेगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। सीटेट के लिए तो यार मैं आप लोगों के लिए अकेला काफी हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना। चलिए मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, कल मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। कल आई थिंक एक इंटरव्यू भी है, एक बच्चे ने जो मेरा स्टूडेंट है 130 नंबर कैसे लेकर आया, कल ही है ना उसके साथ इंटरव्यू हमारा। तो 130 बच्चे वो नंबर कैसे लेकर आई, उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मैंने कहा हुआ है जो मेरे स्टूडेंट है जो 130 प्लस लेकर आए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले काफी बच्चों के कर चुका हूं, उनका आप लोग जाके देख लेना। कल एक और स्टूडेंट आएगी तो उनका भी शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूं आपसे, थैंक यू।